ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे न भूतो न भविष्यति। इस विषय पर मुंबई की ब्रह्मा कुमारी उषा बहन मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मुंबई की ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती है कि ओहो, क्या मम्मा थी, क्या मम्मा का प्यार था, क्या शक्ति स्वरूपा थी। देखा जाए तो बाबा मम्मा जैसे अप्रतिम और महान सारी दुनिया में न कोई हुए हैं और न होंगे, न भूतो न भविष्यति। ऐसा वंडरफुल व्यक्तित्व, तेजस्वी जीवन मम्मा का था। जब हम पहली बार मधुबन में आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। हम एकदम नए नए थे। यह सन 1961 की बात है। मुंबई के करीब 8-10 लोग बैठे थे। बाबा से हम मिल रहे थे। उस समय हापुड़ में कुछ हंगामा चल रहा था। बाबा वहाँ के भाई बहनों से समाचार सुन रहे थे। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, कल तो मम्मा आ रही है, सारा काम निपटा लेगी, चिंता नहीं करो। बाबा निश्चिंतता, विश्वास और दृढ़ता से मम्मा के बारे में कह रहे थे। तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि मम्मा कैसी होगी। बाबा उनकी इतना महिमा कर रहे हैं तो वह अवश्य ही बहुत विचित्र पर्सनैलिटी वाली ही होगी। ऐसे मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने तो मम्मा को तब तक देखा ही नहीं था। अगले दिन मम्मा आई तो बाबा ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। मैं तो एक छोटी बच्ची बन गई। उस दिन मम्मा बाहर से आई थी। मम्मा शाम को आए हुए सभी बच्चों से मिल रही थी। सब बच्चे मम्मा की गोद में जाते थे। मम्मा से वह मेरा पहला मिलन था। मैं भी मम्मा की गोद में गई। जब मैं मम्मा की गोद में गई तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और माँ की ममता के पालने में झूल रही हूँ। मैं बहुत हल्कापन और आनंद अनुभव कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को भूल गई। मम्मा से मिलने से पहले जब हम बाबा से मिले तो बाबा मुझे कह रहे थे, बच्ची तुम मम्मा को पहचानती हो? मैंने कहा, बाबा हमने मम्मा को देखा ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? बाबा ने कहा, देखो बच्ची, कल मम्मा आ रही है, उनको तुम अच्छी तरह से देखना। वो कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे चलती है, यह सब पूरा निरीक्षण करना। मैं सोचने लगी, यह कोई कहने की बात है क्या? जैसे इंसान बैठता है, उठता है, चलता है, वैसे ही चलती होगी। फिर भी मैंने कहा, जी बाबा। एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी। सामने से मम्मा आ रही थी। मैंने देखा तो देखती ही रह गई। मैं अपने आप को भूल गई। जैसे जैसे मम्मा नज़दीक आती गई तो मुझे महसूस होने लगा कि कोई शीतल हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है। मम्मा मेरे नज़दीक से गुजरकर किचन के तरफ गई। वहाँ किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसा था कि वे धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रही थी। 5-10 मिनट वहाँ उनको जो कहना था कहकर धीरे धीरे जा रही थी। उनका चलना तथा दूसरों के साथ बात करने की विधि देखने लायक और सीखने लायक थी। मम्मा वहाँ से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक के आकर्षण में लोहा खींचा हुआ जाता है, वैसे ही मैं भी बिना चाहे उनके पीछे खींची जा रही थी। फिर एक दिन मम्मा किसी से अपने कमरे में मिल रही थी तो मैं उनके कमरे में दरवाजे के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर देखा तो उनकी बैठक बहुत आकर्षक लगी। मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब बहुत निराला था। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने इसीलिए मुझे कहा था कि बच्ची मम्मा के हर कर्म का निरीक्षण करना। मम्मा हमारे घर में ही रही। हमें मम्मा के बहुत नज़दीक रहने का और उनको देखने का सौभाग्य मिला। मम्मा अपने अंतिम सालों में करीब 22 महीने मुंबई में रही। उसमें से 18 महीने तो हमारे घर में ही रही। हम मम्मा के साथ ऐसे रहते थे
जैसे अपनी लौकिक माँ के साथ रहते हैं। मम्मा असाधारण थी, अलौकिक थी। उनका वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। वे सीमातीत थी, वर्णनातीत थी। ऐसी माँ की लालना पालना में पले हम बच्चे अति भाग्यशाली हैं। मातेश्वरी हम सबकी हृदयेश्वरी थी। दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी दादी हृदय मोहिनी जी अर्थात दादी गुलजार जी, दिल्ली क्षेत्र की संचालिका, कहती है कि मीठी मम्मा, जिन्हें हम मातेश्वरी कहते थे, हम सबकी हृदयेश्वरी थी। मातेश्वरी जी का नव विश्व की संरचना में कुशल प्रबंधन अद्भुत और अद्वितीय था। मम्मा ने इतनी कन्याओं को जहाँ मातृ स्वरूप में पालना दी, वहीं पर उनकी परिवर्तन शैली में भी निपुणता थी। मम्मा देखती थी कि भूल हो गई है, यह कन्या सम्मुख आने में हिचक रही है और यह हिचक शर्मिंदगी के कारण है, तो मम्मा का प्यार वात्सल्यमय संबोधन में जाग उठता। ऐसे में यज्ञवत्सों को बुलाकर उनकी भूल बताती तो उन्हें भी वो कमजोरी तिनके के समान लगती। सामने वाला भूल स्वीकार कर सदैव के लिए उसे सुधार लेता था। दिल दर्पण स्वच्छ हो जाता था। इतना ही नहीं, मम्मा ज्ञान की विवेचना करती थी तो लगता था कि मम्मा नहीं, साक्षात सरस्वती देवी ही बोल रही हो। एक बार सिकंदराबाद में समाज के कुछ लोग विरोध दर्शा रहे थे। पिताश्री ब्रह्मा ने मम्मा से कहा कि वहाँ जाइए। मम्मा ने श्रीमत सिर आंखों पर रखी और चल दी। मैं स्वयं भी मम्मा के साथ सिकंदराबाद गई थी। मम्मा विरोधियों से मिली। मम्मा की मधुर और सार गर्भित वाणी सुनकर वे पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि माँ सरस्वती स्वयं मुखर हो उठी है। माँ सरस्वती के इस स्वरूप को देख उन्होंने कहा, माँ क्षमा करे, हमें आपका परिचय नहीं था। आपके मुख कमल द्वारा ज्ञान की जो विवेचना सुनी है वो अद्भुत है, चिंतन योग्य है। हम आकर अनुकरण करें या ना करें, परंतु आपके आगमन से हमारे अंतर चक्षु खुल गए हैं। उनके मन में परमात्मा के माध्यम पिताश्री के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सद्भावना की मूर्त मम्मा। कानपुर से ब्रह्मा कुमारी दादी आत्म इंद्रा जी अर्थात दादी गंगे जी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र की संचालिका, लिखती है कि मम्मा क्षमा का प्रतिरूप थी। यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को समझाती थी कि आपके प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है। आपके दिल में भाव है तो उसे निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ती थी। ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होने के कारण ही मम्मा नंबर 1 बनी। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। वैकुंठ की स्वामिनी श्री भगवती। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उनके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। मैं बाबा को देखती ही रही। फिर मम्मा ने पूछा, क्या देख रही हो? मैंने कहा, मम्मा बाबा को देख रही हूँ। मम्मा ने कहा, ठीक है, देखो, बाप को देखती रहो। यह कराची की बात है। उस समय मैं बहुत ध्यान में जाती थी। बाबा भी कहते थे, मम्मा इनको वतन में घुमा कर आओ। तब मम्मा हमें वतन में भेज देती थी। हम वही वैकुंठ देखते थे, सुबीरस पीते थे, श्री कृष्ण के साथ रास खेलते थे। कोई भी सेवा के लिए कभी ना नहीं कहना। इस प्रकार अपना अनुभव सुनाते हुए ब्रह्मा कुमारी दादी भगवती जी कहती है कि मुझे कपड़े सिलाई करना आता था, जैसे कुर्ता, पतलून आदि। एक दिन मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, भगवती तुम कोट सिलाई करती हो? मैंने कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता,
तब मम्मा ने बोला, देखो कभी ना नहीं बोलना, इस ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट की सिलाई करना नहीं आता? हाँ बोलो तो अपने आप काम करना आता जाएगा, कभी ना नहीं कहना। हाँ कहो, न आते हुए भी प्रयत्न करते करते आ जाएगा। इस प्रकार कोशिश करते करते कोट सिलाई करना आ ही गया। उस दिन से मैंने किसी सेवा को ना नहीं कहा, हर बात में हाँ जी करने लगी। तभी से मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो कार्य मैं करती हूँ उसमें सफलता मिलती ही रहती है। मम्मा कैसे बनी? मम्मा अपने गुण और कर्तव्य से मम्मा बनी। मम्मा अपनी जिम्मेवारियों को संभालने की शक्ति से, महानता से, समझाने और शिक्षा देने की विधि से, सबके प्रति सद्व्यवहार से मम्मा बनी। मम्मा ने प्यार और पालना की शक्ति से सबके दिल को जीता और इस प्रकार यज्ञ माता बन गई। आगे हम पढ़ेंगे त्रिकालदर्शी मातेश्वरी। इस विषय पर मुजफ्फरपुर से ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।